वेलकम टू कोड्सफील्ड डुओ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर विजन की यूनिट सेकंड RGPV। और इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड यूनिट। क्वेश्चन 1, बाइनरी इमेज प्रोसेसिंग। बाइनरी इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है? Binary image processing is a fundamental part of computer vision where an image is represented using only 2 pixels। मतलब 2 पिक्सल्स की बात होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था यूनिट 1 में, बाइनरी मतलब होता है 0 और 1। ठीक है, 0 मतलब ब्लैक और 1 मतलब वाइट। 1 और से लेके 256 तक वाइट रहता है। यूजुअली 0 ब्लैक एंड 255 वाइट। इट इज़ मोस्टली यूज व्हेन वी नीड टू सेपरेट ऑब्जेक्ट फोरग्राउंड फ्रॉम बैकग्राउंड फॉर एनालिसिस। मतलब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को एनालिसिस करने के लिए, अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम 0 और 1 मतलब ब्लैक और वाइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा? इफ़ वी कैप्चर अ फोटो ऑफ कॉइन्स ऑन अ वाइट टेबल एंड कन्वर्ट इनटू अ बाइनरी इमेज, द कॉइन बिकम्स वाइट स्पेस। जो कॉइन है उसको हम वाइट शेप दे देंगे या वाइट कलर कर देंगे, एंड द टेबल जो है उसको ब्लैक का बैकग्राउंड कर देंगे। मेक इट ईजियर टू मेजर और काउंट द कॉइन्स। मतलब जो अपना बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर देंगे और जो कॉइन है उसको वाइट पेंट कर देंगे। सिंपल एज अपना जो पेपर है, पेपर पे अपन कुछ भी राइट करते हैं तो पेपर वाइट रहता है, ब्लैक इंक या ब्लू इंक से अपन लिखते हैं तो अपन अच्छे से उसको देख पाते हैं। ठीक है, वाई डू वी यूज़ बाइनरी इमेज? बाइनरी इमेज का यूज़ क्यों करते हैं? ईजी टू प्रोसेस करने में ईजी होती है, RGB और ग्रे स्केल से फास्टर होती है, यूजफुल फॉर सेपरेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर बैकग्राउंड। मतलब बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए काम में आती है बाइनरी इमेज। यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है? OCR में, लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन और फिंगरप्रिंट डिटेक्शन में यूज़ होती है। बाइनरी इमेज प्रोसेसिंग में इंक्लूड्स क्या क्या होता है? थ्रेशोल्डिंग, मॉर्फोलॉजी, इरोजन, डायलेशन, ओपनिंग क्लोजिंग, कनेक्टेड कंपोनेंट्स और कॉन्टूर एनालिसिस। ये अपन आगे जो जितने भी अपन ने ये 5 देखे, इनका सबका नीचे अलग अलग टॉपिक्स हैं तो जो अपन कवर करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? फोटोकॉपी, QR और सोनोग्राफी। थ्रेशोल्डिंग क्या होती है? इन अ सिंपल टर्म, थ्रेशोल्डिंग इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड इन एन इमेज। मतलब इमेज से बैकग्राउंड जो रहेगा उससे इमेज को सेपरेट करना, वो अपना थ्रेशोल्डिंग होती है। थ्रेशोल्डिंग कन्वर्ट्स करती है ग्रे स्केल को बाइनरी इमेज में बाय कंपेयरिंग ईच पिक्सल विद अ थ्रेशोल्ड वैल्यू 2। किससे कंपेयर करती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू T से कंपेयर करती है। अगर T की वैल्यू छोटी होगी और पिक्सल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वाइट कलर आएगा, जो 1 से लेके 255 तक वेरी करेगा। और जो पिक्सल की वैल्यू अगर छोटी होगी और T की वैल्यू बड़ी होगी तो वो कलर आएगा ब्लैक, मतलब 0। पर्पस क्या रहेगा? टू हाईलाइट रीजन ऑफ इंटरेस्ट इन इमेज। हाईलाइट, कोई भी रीजन को हाईलाइट करना इमेज के अंदर। रिड्यूस करना कॉम्प्लेक्सिटी को, कन्वर्टिंग ग्रे स्केल टू बाइनरी। टू मेक शेप एनालिसिस और काउंटिंग इजियर। जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि अपन ब्रांच को ब्लैक कलर कर दो, कॉइन को वाइट, तो उससे काउंटिंग करने में ईजियर होगा, तो वही लिखा हुआ है। रियल लाइफ एनामोली मतलब वही एग्जांपल, एनालॉजी। इमेजिन यू आर इन अ डार्क रूम, आप डार्क रूम में हो एंड यू टर्न ऑन अ डिम लाइट। टर्न ऑन कर लेते हो डिम लाइट को। यू कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आर ब्राइट इनफ टू रिफ्लेक्ट लाइट। उसको ही देख पाओगे जो आप, जिस पे लाइट जा रही होगी। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स डार्क, और सब डार्क दिख रहा होगा। थ्रेश होल्डिंग वर्क द सेम वे। इट पिक्स आउट द ब्राइटर पार्ट, इंपॉर्टेंट एरियाज एंड लीव द डार्क बैकग्राउंड बिहाइंड। मतलब थ्रेशोल्ड वही होता है जो उसको सामने दिखता है उस पर वो फोकस करता है और सबको डार्क बैकग्राउंड दे देता है। टाइप्स ऑफ थ्रेशोल्डिंग। तो पहला टाइप होता है सिंपल ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग। इन दिस मेथड वन फिक्स थ्रेशोल्ड वैल्यू इज यूज फॉर एंटायर इमेज। क्या है? इफ पिक्सल इंटेंसिटी अगर बड़ी होती है शायद थ्रेशोल्ड से तो वाइट, वही जो ऊपर बोला था। पिक्सल इंटेंसिटी कम होती है और थ्रेशोल्ड बड़ी होती है तो ब्लैक। वो सेम टू सेम, वो जो ऊपर अपन ने पढ़ा था सेम टू सेम वही है। ओके, बेस्ट फॉर इमेज विद यूनिफॉर्म लाइट के लिए अच्छा रहता है। एग्जाम्पल, स्कैन डॉक्यूमेंट वेयर लाइटिंग इज इवन। सेकेंड टाइप है एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग।
Adaptive thresholding divides the image into smaller region and find the threshold for each region separately. मतलब वो हर रीजन को डिवाइड करेगी और हर रीजन के लिए देखेगी कि उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होगी। ये भी दो टाइप के होते हैं, ये तो एक होता है मीन अडेप्टिव, एक होता है गॉसियन अडेप्टिव, जिसमें थ्रेशोल्ड क्या होता है, मीन ऑफ द नेबरहुड होता है, और इसमें क्या होता है, वेटेड सम होता है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है इसमें, इमेजिन टेकिंग फोटो ऑफ अ पेपर अंडर अ लैम्प वेयर वन कॉर्नर इज डार्क। आप एक फोटो ले रहे हो, एक पेपर की फोटो ले रहे हो, लैम्प के नीचे एक कॉर्नर उसका डार्क रहेगा। अडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग क्या करेगी, एक्ट लाइक द स्मार्ट लाइट के जैसा एक्ट करेगी, एडजस्टिंग ब्राइटनेस फ्रॉम ईच पार्ट सेपरेटली सो दैट द होल पेपर लुक्स इवन लिट। मतलब कि वो अपने आप से ब्राइटनेस और डार्कनेस को एडजस्ट करके उसको अच्छे से कर देगी। ऑटोअस थ्रेशोल्डिंग क्या होती है, मैथमेटिकल मेथड दैट फाइंड द बेस्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑटोमेटिकली। मतलब इसको अपन ये फाइंड नहीं करती ना अपने आप से एडजस्ट करती, ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली देखती है उस इमेज को और ऑटोमेटिकली अपने उस थ्रेशोल्ड वैल्यूज को एडजस्ट कर लेती है। इट चूजेस टी सच दैट separates background and object perfectly, works well when the image has clear biomodal histogram to pics, used for images with clear foreground and background के लिए काम में आती है। समरी क्या है इसकी, तीन टाइप्स अपन ने पढ़े, ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, अडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग और ऑटो थ्रेशोल्डिंग। टेक्निक क्या होती है, इसमें फिक्स्ड रहती है थ्रेशोल्ड की वैल्यू, वही टी की छोटी बड़ी, इसमें थ्रेशोल्ड पर रीजन के हिसाब से डिवाइड कर लेता है, इसमें ऑटोमेटिक थ्रेशोल्ड होता है, मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। इसमें इवन लाइटनिंग होती है, इसमें अनइवन लाइटनिंग होती है, इसमें बायोमेडल इमेज रहती है। डॉक्यूमेंट्स के काम में आता है, ये टेक्स्ट अंडर वेरिएबल लाइटिंग के काम आता है, ये मेडिकल और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के काम में आता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या क्या है, लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन के काम में है, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, मेडिकल इमेजिनिंग, सेपरेटिंग बॉडी पार्ट्स और ट्यूमर फ्रॉम स्कैन्स, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शंस, रोबोटिक्स, ये सब काम में आता है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इरोजन डायलेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। इरोजन क्या होता है, इरोजन मीन्स श्रिंक और थिन्स द वाइट रीजन फॉरग्राउंड इन अ बाइनरी इमेज। मतलब श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना और कम हो जाना, ठीक है, इरोजन का मतलब वही होता है। अ स्मॉल मैट्रिक्स कॉल्ड structuring element kernel slides over the image. A pixel will remain white only if all the pixels under the kernel are white. तो इसमें क्या रहता है कि जो वाइट एरिया है ना वो कम हो जाता है, नीचे अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम के थ्रू आपको। इफेक्ट्स ऑफ इरोजन का इफेक्ट क्या पड़ता है, रिमूव स्मॉल वाइट नॉइज, मतलब जो वाइट नॉइज रहते हैं, मतलब वाइट के पार्टिकल जो इधर उधर हो रहे होते हैं उनको रिमूव कर देता है। मेक्स ऑब्जेक्ट थिनर, ऑब्जेक्ट को थिनर कर देता है। सेपरेट ऑब्जेक्ट दैट आर कनेक्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल यूजेस क्या होते हैं, रिमूविंग स्मॉल डॉट्स इन द बैकग्राउंड, थिनिंग टेक्स्ट कर देगा, रिमूविंग स्मॉल वाइट ऑब्जेक्ट्स को भी रिमूव कर देगा। ओके, डायलेशन क्या होता है, डायलेशन इज अपोजिट टू द इरोजन। ओके, डायलेशन क्या करता है, डायलेशन एक्सपेंड और थिकनेस वाइट रीजन इन बाइनरी इमेज। इफ एनी पिक्सल अंडर द कर्नल इज वाइट द आउटपुट पिक्सल बिकम वाइट। इसमें वाइट कम होगा तो उधर वाइट ज़्यादा कर देगा। इफेक्ट क्या होगा, फिल करता है स्मॉल होल्स को, ज्वाइन करता है ब्रोकन पार्ट्स को और मेक्स ऑब्जेक्ट थिकर। एग्जाम्पल, फिलिंग ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, कनेक्टिंग क्रैक्स, इंक्रीजिंग साइड्स ऑफ द वाइट रीजन्स। जैसे कि डायलेशन अपन ने देखा अभी, क्या होता है, एक्सपांड करता है, जैसे ये है छोटा सा इमेज है, इसको एक्सपांड करके वाइट एरिया को बढ़ा दिया। इरोजन क्या करता है, जो वाइट इमेज है उसको कम कर लेगा और जो होल्स रहते हैं वाइट वाइट उनको खाली कर देगा, मतलब ख़त्म ही कर देगा, ब्लैक कर देगा। तो देखो इधर पे कुछ नहीं है, इसको वाइट कर दिया। फीचर्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे अपन इरोजन डायलेशन के। इफेक्ट क्या होता है, श्रिंक करता है, ये एक्सपांड करता है। पर्पस क्या है, रिमूव स्मॉल नॉइज को रिमूव करेगा, ये फिल करता है स्मॉल होल्स को। आउटपुट क्या आता है, थिनर ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे थिकर ऑब्जेक्ट आता है। व्हेन टू यूज, टू क्लीन, इमेज को क्लीन करने के काम में आता है। टू रिस्टोर, ब्रोकन पार्ट्स को रिस्टोर करने के काम में आता है। एनालॉजी क्या है, ड्राइंग मड, श्रिंकिंग, स्प्रेडिंग इंक, एक्सपेंडिंग। ओके, अब देखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग।
ये एक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं। ओपनिंग क्या है? इरोजन और डायलेशन। इरोजन से डायलेशन जाना क्या होता है? ओपनिंग। क्लोजिंग क्या होता है? डायलेशन से इरोजन में कन्वर्ट होना, वो होता है अपनी क्लोजिंग। फॉर्मूला क्या रहेगा ओपनिंग का? इरोजन फॉलोड बाय डायलेशन। पहले इरोजन करेंगे, फिर उसको फॉलो करके डायलेशन करेंगे। पर्पस क्या होता है इसका? रिमूव स्मॉल वाइट नॉइज को रिमूव करना, स्मूथ ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज, कीप द मेन शेप द सेम। कीप द मेन शेप द सेम होना चाहिए, है ना। वाई दिस ऑर्डर? वाई दिस ऑर्डर? इरोजन रिमूव्स नॉइज। इरोजन जो है रिमूव करता है नॉइज को, और डायलेशन रिस्टोर करता है मेन शेप को। पहले तो इरोजन जो है रिमूव कर देगा नॉइज को, डायलेशन रिस्टोर करता है शेप को। यूज क्या होता है? क्लीनिंग नॉइसी इमेज को क्लीन करने के लिए, रिमूविंग थिन लाइंस, सेपरेटिंग ज्वाइन। यूज क्या आता है? रिमूविंग थिन लाइंस, सेपरेटिंग, ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? बिफोर नॉइजी ऑब्जेक्ट रहता है, आफ्टर ओपनिंग क्या रहता है? क्लीन स्मूथ ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। अब क्लोजिंग क्या होता है? क्लोजिंग क्या करता है? पहले डायलीशन करता है, फिर डायलीशन फॉलोड बाय इरोजन। पर्पस? फिल्स स्मॉल ब्लैक होल्स, कनेक्टेड ब्रोकन ऑब्जेक्ट पार्ट, स्मूथ बाउंड्रीज। ठीक है। वाई दिस ऑर्डर? डायलेशन फिल करता है पहले गैप्स को, इरोजन करता है रिमूव द एक्स्ट्रा ग्रोथ। यूज क्या रहते हैं? फिलिंग क्रैक्स और कैप्स, ज्वाइनिंग ब्रोकन एजेस, और स्ट्रेंथिंग शेप्स। तो आप ये डायग्राम के थ्रू समझिए। वैसे तो पहले ये ओरिजिनल, पहले होगा डायलीशन। डायलीशन मतलब बढ़ जाना, वाइट एरिया का बढ़ जाना। तो ये देखो, पहले ऐसा था, ये बढ़ गया। ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ने के बाद कम होगा, इरोजन होगा, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है। पहले फिर इधर क्या हुआ? इरोजन। इरोजन मतलब जो वाइट स्पेस है वो कम होगा, तो ये देखो इधर पे कम हो गया। फिर डायलेशन होगा, मतलब ज़्यादा होगा, तो ये देखो ये बढ़ गया पहले से। ये होता है अपना क्लोजिंग और ये होता है अपना ओपनिंग। इसमें क्या रहता है? डेफिनेशन क्या है इसकी? ओपनिंग की इरोजन फॉलोड बाय डायलेशन, क्लोजिंग होती है डायलेशन फॉलोड बाय इरोजन। पर्पस क्या है? रिमूव करता है स्मॉल वाइट नॉइज को, और ये फिल करता है स्मॉल ब्लैक होल्स गैप्स को। इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट? मेक्स ऑब्जेक्ट स्मूथ एंड स्लाइटली स्मॉलर, मेक्स ऑब्जेक्ट स्मूथ एंड स्लाइटली लार्जर होता है। गैप्स क्या रहते हैं? इंक्रीज कर देता है गैप्स को, रिड्यूस कर देता है, फिल्स कर देता है गैप को। सेपरेटिंग वर्सेस ज्वाइनिंग? सेपरेट करता है कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को, और ज्वाइन करता है ब्रोकन और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को। यूजफुल काय के लिए ये? क्लीनिंग नॉइस, रिमूविंग थिन लाइंस, फिलिंग क्रैक्स, कनेक्टिंग पार्ट्स के लिए ये यूजफुल है। बाउंड्री इफेक्ट्स क्या है? स्मूथ आउटर बाउंड्रीज बाय श्रिंकिंग फर्स्ट। स्मूथ कर देता है आउटर बाउंड्रीज को काय श्रिंक करके, और स्मूथ आउटर बाउंड्रीज बाय ग्रोइंग फर्स्ट, मतलब ग्रो करके। क्वेश्चन फिफ्थ है, कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस। कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है? CCA finds and group pixels that are connected and belongs to the same object in a binary image। मतलब ये ग्रुप ऑफ पिक्सल्स बना लेता है, उनको एक सेम ऑब्जेक्ट्स में उसको बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर लेता है। टू टाइप्स के होते हैं। इट लेबल्स ईच कनेक्टेड रीजन एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट रहते हैं। दो कनेक्टिविटी टाइप्स होती हैं, 4 कनेक्टिविटी टाइप्स और 8 कनेक्टिविटी टाइप्स। 4 कनेक्टिविटी टाइप्स में क्या होता है? पिक्सल कनेक्टेड थ्रू द स्टेट साइड्स। मतलब पिक्सल कनेक्ट होती है स्टेट साइड, मतलब जैसे कि ये हुआ, एक अपना स्क्वायर स्टेट है, स्क्वायर हुआ, ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये अपने ये स्टेट साइड्स हैं, वो उस पर कनेक्टिविटी करता है। 4 कनेक्टिविटी। पिक्सल्स कनेक्टेड थ्रू साइड्स एंड कॉर्नर। साइड्स और कॉर्नर की बात चल रही है, तो देखो इस भी साइड टू साइड कनेक्ट होता है, ये साइड से ये साइड, इसमें डायगोनली भी साइड्स कनेक्ट हो जाती हैं। ओके। आउटपुट क्या आते हैं CCA के? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, साइज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, बाउंड्रीज, बॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने में आउटपुट काम में आता है। एप्लीकेशंस क्या है? ऑब्जेक्ट काउंटिंग के काम में आता है, डिटेक्शन सेपरेट शेप्स को डिटेक्ट करने में, काउंटिंग करनी हो फ्रूट्स की, पीपल्स की, कार्स की, आइडेंटिफाई कैरेक्टर इन OCR में काम में आता है। अब काउंटर एनालिसिस क्या होता है? ये हमारा आखिरी टॉपिक है, काउंटर एनालिसिस। काउंटर इज अ आउटलाइन और बाउंड्री ऑफ अ शेप ऑब्जेक्ट इन अ इमेज।
मतलब एक इमेज है उसको शेप देना, साइज देना, बाउंड्रीज देना, आउटलाइन करना, वो होता है कॉन्टूर एनालिसिस। कॉन्टूर एनालिसिस एक्सट्रैक्ट द बाउंड्रीज एंड एग्जामिनेस, जैसे शेप, साइज, पैरामीटर, एरिया, जियोमेट्री। स्टेप टू एक्सट्रैक्ट कॉन्टूर्स, कन्वर्ट इमेज टू बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे थ्रेशोल्डिंग को, फिर यूज़ करेंगे कॉन्टूर फाइंडिंग एल्गोरिथम जो ओपन सीवी में रहती है, लाइब्रेरी जो मैंने आपको पहले बताई थी पहली वाली वीडियो में। ओपन सीवी पाइथन की लाइब्रेरी है, उसका यूज़ करके इसमें फाइंड कॉन्टूर्स लगाते हैं, उसकी मदद से करते हैं। व्हाट वी कैन फाइंड कॉन्टूर्स, उसमें क्या फाइंड करते हैं, एरिया, पैरामीटर, सेंट्रॉइड्स, बाउंड्रीज, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, फिटिंग, शेप डिटेक्शन, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एंड ऑल। एप्लीकेशंस क्या है, शेप रिकॉग्नाइजेशन में काम में आता है, हैंड गेस्चर डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक साइन डिटेक्शन, मेडिकल इमेज बाउंड्रीज में काम में आता है। सबकी समरी अपन देखेंगे, क्या समरी है पूरे जो भी अपन ने पढ़ा। ये रहे हमारे टॉपिक्स। बाइनरी इमेज क्या है, ब्लैक एंड वाइट इमेज है, ईजी फॉर्म में ब्लैक एंड वाइट इमेज है, जिससे हम ईजी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इरोजन है, जिसमें हमने बोला था श्रिंक करता है वाइट्स को और रिमूव करता है नॉइस को। डायलेशन क्या है, एक्सपेंड करता है वाइट को और फिल करता है गैप्स को। ओपनिंग क्या है, इरोजन से डायलेशन, पहले इरोजन करो फिर डायलेशन करो जिससे रिमूव होती है नॉइस। क्लोजिंग क्या होता है, पहले डायलेशन करो फिर इरोजन करो जिससे फिल क्या होते हैं होल्स। सीसी क्या होता है, फाइंड कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करता है, उसकी मदद से काउंटिंग और लेबलिंग करता है। कॉन्टूर एनालिसिस क्या होता है, बाउंड्री डिटेक्शन करता है, मतलब शेप एनालिसिस करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्त, कॉलेज फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। और आगे की और अपडेट पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।